WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में, इसके कुछ फैक्ट्स, इसकी हिस्ट्री और इससे रिलेटेड MCQs अटेम्प्ट करेंगे इसी वीडियो में। हेडक्वार्टर्स हैं जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। यह एस्टेब्लिश हुआ 1 जनवरी 1995 को और ये क्रिएट किया गया था उरुग्वे राउंड के नेगोशिएशंस के दौरान, जो कि चले थे 1986 से 1994 था। इसकी मेंबरशिप टोटल इसके 164 मेंबर्स हैं। 2023 तक का ये डेटा है। अफगानिस्तान सबसे नया मेंबर है जिसने ज्वाइन किया था 29 जुलाई 2016 को। इसके हेड फिलहाल जो हैं, और इसके हेड को बोला जाता है डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO, वो हैं ओजी ओकोंजो आईविएला। ये 7th डायरेक्टर जनरल हैं WTO के और इन्होंने ऑफिस अपना ग्रहण किया 1 मार्च 2021 को, 1 मार्च 2021 को। ये पहली विमेन DG हैं WTO की और साथ ही साथ फर्स्ट अफ्रीकन हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO के। इनका जो टर्म होगा ऑफिस में वो 31 अगस्त 2025 तक रहेगा। WTO एक ऐसी ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करता है रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। देशों के बीच में ट्रेड के जो रूल होते हैं उनके साथ डील करने वाली ये एकमात्र सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल संस्था है WTO। WTO एग्रीमेंट्स के हार्ट में होता है कि इनका नेगोशिएशन होता है और साइन होते हैं बाय द बल्क ऑफ द वर्ल्ड ट्रेडिंग नेशंस। ज्यादातर दुनिया के जो ट्रेडिंग नेशंस हैं उनका आपस में नेगोशिएशन होता है, बातचीत होती है, साइन होता है और फिर रेटिफाई किया जाता है उनके पार्लियामेंट्स के द्वारा, तब जाके WTO के एग्रीमेंट्स बनते हैं। द गोल इज टू एंश्योर, इसका जो गोल है, उद्देश्य है, मेजर ऑब्जेक्टिव है, वो ये इंश्योर करना है कि ट्रेड फ्लोज एज स्मूथली, प्रेडिक्टेबली, फ्रीली एज पॉसिबल, कि जो व्यापार है विभिन्न देशों के बीच में वो जितना संभव हो सके उतना स्मूथ हो, प्रेडिक्टेबल हो और फ्री हो, उस पर ज्यादा रोक टोक ना हो। टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी WTO की जो रहती है वो रहती है इसकी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जो कि यूजुअली हर 2 साल पे होती है। इसमें जो इसके मेंबर कंट्रीज होते हैं उनके मिनिस्टर्स हिस्सा लेते हैं। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। WTO के फंक्शन क्या है, कौन कौन से काम ये आमतौर पे करता है। इसका काम है एडमिनिस्टर करना WTO ट्रेड एग्रीमेंट्स को। जो WTO के ट्रेड एग्रीमेंट्स हो जाते हैं उनका एडमिनिस्टर करना, उनको लागू कराना, उनका पालन कराना। फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशन, विभिन्न देशों को ट्रेड नेगोशिएशन के लिए, वार्तालाप के लिए एक फोरम प्रोवाइड कराना। हैंडलिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स, विभिन्न देशों में आपस में जो ट्रेड डिस्प्यूट हो जाते हैं उनको हैंडल करना। मॉनिटरिंग नेशनल ट्रेड पॉलिसीज, साथ ही साथ विभिन्न देशों की जो ट्रेड पॉलिसीज होती हैं उनको भी ये मॉनिटर करता है, उनका देख रेख करता है। टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको ये टेक्निकल असिस्टेंस भी देता है और ट्रेनिंग भी देता है। कॉपरेशन विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा जो बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कहीं ना कहीं ट्रेड से रिलेट होती हैं उन सब के साथ कॉपरेट करना भी इसका काम है। इवन ये वर्ल्ड बैंक के साथ या IMF के साथ या EDB के साथ, जितने भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं इस तरीके के, ILO के साथ, उन सब के साथ कॉपरेशन में काम करता है। अब हिस्ट्री ऑफ WTO बना कैसे, इसकी हिस्ट्री के बारे में एक नजर डालते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1990 तक चला, 1919 तक चला दुनिया में। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 45 तक चला। इन दोनों युद्धों की वजह से मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ लाइफ और प्रॉपर्टी का। जो इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ, खासतौर पे यूरोपियन कंट्रीज में बहुत बड़ा डैमेज हुआ था उस समय, तो वहां पे जरूरत महसूस हुई कि युद्धों से निपटा जाए और शांति और व्यवसाय का रास्ता अपनाया जाए। इसी क्रम में जुलाई 1944 में
44 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स जेएम कीन्स की लीडरशिप में इकट्ठा हुए। जेएम कीन्स एक नोटेड इकोनॉमिस्ट थे और यह मीटिंग हुई माउंट वाशिंगटन होटल ब्रेटन वुड्स में, जो कि न्यू हैम्पशायर में है। और इसका मकसद था इस मीटिंग का आइडेंटिफाई करना मेजर्स ताकि पीस को रिस्टोर किया जा सके और वर्ल्ड में नॉर्मलसी लाई जाए। ये मीटिंग कंक्लूड हुई, समाप्त हुई सेटिंग अप ऑफ 3 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। मतलब इन्होंने एक प्रपोजल रखा कंक्लूजन के तौर पे कि 3 तरह के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की जाए। एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ, दूसरा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आईबीआरडी और तीसरा इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आईटीओ। मेन ऑब्जेक्टिव जो आईबीआरडी का था वो था रिकंस्ट्रक्ट करना वार टॉर्न इकोनॉमीज को, स्पेशली इन यूरोप। जो वार टॉर्न इकोनॉमीज थी जहां पे युद्ध का सबसे ज्यादा प्रभाव था, उनको रिकंस्ट्रक्ट करना, रीबिल्ड करना। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएमएफ, आईएमएफ का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था टू एंश्योर स्टेबलाइजेशन ऑफ एक्सचेंज रेट टू पे वे फॉर एक्सपेंशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, उसका फैलाव करने के लिए, एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइजेशन के लिए संस्था बनाई गई आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आईटीओ, जो तीसरी संस्था का प्रस्ताव था आईटीओ का, वो था टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड अमंग द मेंबर कंट्रीज। जो सदस्य देश होंगे उनके आपस में इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करना और उसको प्रमोट करना। जो रेस्ट्रिक्शंस या डिस्क्रिमिनेशंस होती हैं उनको दूर कराना, ये इसका मकसद है, ताकि जो व्यवसाय है आपस में सभी देश वो आसानी से कर सके। उन पे जो रोक लगती हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं, उनको दूर किया जाए। आईबीआरडी और आईएमएफ केम इनटू एग्जिस्टेंस इमीडिएटली। आईएमएफ और आईबीआरडी 2 संस्थाएं बन गई इस मीटिंग के फलस्वरूप। इसीलिए एक क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि ट्विंस, टू ट्विंस, तो वो ट्विंस हैं आईबीआरडी और आईएमएफ। आईबीआरडी को वर्ल्ड बैंक भी बोल दिया जाता है, आईबीआरडी और आईएमएफ को टू ट्विंस बोला जाता है। इसलिए द आइडिया ऑफ सेटिंग अप ऑफ आईटीओ, आईटीओ को सेटअप करने का जो आइडिया था वो मेटेरियलाइज नहीं हो सका, मतलब ऐसा नहीं संभव हो पाया ड्यू टू स्टिफ अपोजिशन फ्रॉम द यूएस के अपोजिशन की वजह से। दरअसल वहां पे एक ब्रिटिश ग्रुप था, एक यूएस ग्रुप था। ब्रिटिश और यूरोप में थोड़ा सा आपस में तौर तरीकों को लेकर के उनमें विरोधाभास था। अल्टीमेटली ये संस्था नहीं बन पाई, आईटीओ जो था वो नहीं बन पाया। एन अरेंजमेंट वाज मेड, फिर एक अरेंजमेंट किया गया टू लिबरलाइज द इंटरनेशनल ट्रेड फ्रॉम हाई कस्टम टैरिफ एंड वेरियस अदर टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। अब इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करने के लिए, उसको उदार बनाने के लिए एक अरेंजमेंट किया गया ताकि जो कस्टम है, कस्टम टैरिफ लगते हैं, हाई रेट से जो टैक्स लगते हैं इंटरनेशनल ट्रेड पे, या बाकी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उन पे कुछ कंट्रोल किया जाए, उन पे कुछ कमी की जाए। दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट को ही कहा जाता है जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, क्योंकि टैरिफ और ट्रेड से रिलेटेड ये एक जनरल एग्रीमेंट था। इंडिया वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ दीज इंटरनेशनल बॉडीज। इन इंटरनेशनल बॉडीज का फाउंडिंग मेंबर रहा था इंडिया। गेट केम इनटू एग्जिस्टेंस, गेट जो अस्तित्व में आया, जो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड अस्तित्व में आया, ये आया 1 जनवरी 1948 से और ये दिसंबर 1994 तक जारी रहा। इस दौरान टोटल 8 राउंड्स चले वार्ताओं के, मतलब अलग अलग वार्ता होती थी इसमें, तो 8 दौर चले थे नेगोशिएशंस के, जो कि गेट के अंतर्गत होते थे। और इनका मकसद था मेनली टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को दूर करना। सबसे लास्ट का जो दौर था, दैट वाज 8th एंड द लास्ट राउंड, उरुग्वे राउंड। उरुग्वे राउंड सबसे अंतिम राउंड था, 8वां राउंड था। इट वाज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इन टर्म्स ऑफ कवरेज ऑफ इश्यूज। इसके अंदर जो इश्यूज थे उनके हिसाब से देखा जाए तो जितने भी ये दौर रहे थे गेट के, उनमें ये सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव था, सबसे ज्यादा विस्तृत था। इसके अंतर्गत टैरिफ और नॉन टैरिफ पे तो चर्चा हुई, इसके अलावा इस पे ट्राइब्स के ऊपर और ट्राइब्स के ऊपर भी चर्चा हुई। ट्राइब्स मतलब ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जैसे कॉपीराइट वगैरह, इन सब के बारे में भी बात हुई। इनके बिजनेस को आसान करने के लिए भी बात हुई। और ट्राइब्स के बारे में ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, एक देश दूसरे देश में ट्रेड करने के उद्देश्य से अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके रिलेटेड रूल्स के बारे में भी यहाँ पे बात हुई। उरुग्वे राउंड जो था वो 86 से 1994 तक चला, लगभग 7.5 साल तक ये चला था। वन ऑफ द की अचीवमेंट ऑफ उरुग्वे राउंड, उरुग्वे राउंड का जो सबसे महत्वपूर्ण अचीवमेंट था,
गेट नेगोशिएशंस का, वो था डिसीजन टू सेटअप ए परमानेंट इंस्टीट्यूशन। ये डिसीजन होना कि अब एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन बना दी जाए, क्योंकि जो गेट था ये कोई परमानेंट इंस्टीट्यूशन नहीं था, ये केवल आपस में एक वार्ता करने का एक तरीका था। कॉन्सिक्वेंट टू दिस डिसीजन, इस डिसीजन के परिणाम स्वरूप गेट वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो गेट था अब वो बदल गया, गेट समाप्त हो गया और एक नई संस्था बन गई डब्ल्यूटीओ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995 से ये संस्था बनी और तभी से प्रभावी हो गई। गेट मेनली डील्ड विद ट्रेड इन गुड्स। अब जो गेट था उसकी खासियत ये थी कि खास तौर पे वो ट्रेड इन गुड्स में डील करता था, जबकि जो डब्ल्यूटीओ था इसका दायरा बढ़ चुका था। इट्स एग्रीमेंट्स आल्सो कवर ट्रेड इन सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। दरअसल जो 8वां दौर था गेट का, उसी में इसकी नींव भी पड़ गई थी डब्ल्यूटीओ की, और साथ ही साथ उसी में जो प्रपोजल आए वही आगे डब्ल्यूटीओ के भी काम में आ रहे हैं। तो अभी भी जो गेट है वो गेट की जगह डब्ल्यूटीओ बेशक बन गया है, लेकिन जो गेट का प्रोविजन है वो अभी भी एप्लीकेबल है, वो अभी भी जारी है और उन्हीं पे आगे डेवलपमेंट चल रहे हैं डब्ल्यूटीओ के अंडर भी। अब बारी आती है कुछ एमसीक्यूज की जो प्रीवियस एग्जाम्स में आते रहे हैं, इनको देखते हैं। तो इनको आप स्वयं अटेम्प्ट करेंगे। फोकल पॉइंट ऑफ उरुग्वे राउंड ऑफ गेट ऑन एग्रीमेंट्स और ट्रैप्स। जो फोकल पॉइंट था उरुग्वे राउंड का, गेट उरुग्वे राउंड जो गेट का था उसका जो फोकल पॉइंट था, मुख्य केंद्र बिंदु था ऑन एग्रीमेंट्स ऑफ ट्राइब्स, वो किसके रिलेटेड था? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसका केंद्र बिंदु, ट्राइब्स का जो केंद्र बिंदु था वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से था। नेक्स्ट है 8th राउंड ऑफ गेट। 8वां राउंड गेट का फाइनली रिजल्टेड इन कन्वर्जन ऑफ गेट इनटू विच इंस्टीट्यूशन। किस संस्था के रूप में ये गेट बदल गया था? तो अभी इसके बारे में डिस्कस कर ही रहे हैं। ऑप्शन सी जो है ये सही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है वेयर द हेडक्वार्टर्स ऑफ डब्ल्यूटीओ इज लोकेटेड। जो डब्ल्यूटीओ है उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे लोकेटेड है? तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन डी, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ डब्ल्यूटीओ। इनमें से डब्ल्यूटीओ का रोल इनमें से कौन सा है? तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है आप पढ़ के और ट्राई करें, फिर उसके बाद में क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही बताऊंगा ही। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, इंप्लीमेंटिंग डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट्स। ये इसका एक रोल होता है डब्ल्यूटीओ का इसमें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इनमें से फंक्शन कौन सा नहीं है? तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आया था वो सब ज्यादातर इसमें से। हम ये देखेंगे कि कौन सा नहीं है फंक्शन, यह बताना है। तो टू प्रोवाइड फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशन, ये है फोरम प्रोवाइड कराने का काम करता है, कंट्रीज को एक मंच प्रदान करता है। सेटल बॉर्डर डिस्प्यूट्स ऑफ मेंबर कंट्रीज, ये नहीं है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स के बारे में इसका कोई लेना देना नहीं है, ये केवल ट्रेड से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स है उनको देखता है। तो टू हैंडल ट्रेड डिस्प्यूट्स ये है, टू प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस ये भी है। नेक्स्ट है ऑन व्हाट डेट गेट वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डब्ल्यूटीओ। किस डेट पर गेट जो था वो डब्ल्यूटीओ में बदल दिया गया? तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, 1 जनवरी 1995। एंड नेक्स्ट है मेन पैटर्न ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज। इंटरनेशनल ट्रेड का जो मुख्य संरक्षक है वो कौन है दुनिया में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दरअसल डब्ल्यूटीओ जो है उसका मेन पर्पस ही इंटरनेशनल ट्रेड को देखना है, इसका पर्पस स्पेसिफिकली इसी काम के लिए है। तो सी इसका सही जवाब है।